हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी ट्रैवलर रश्मि। और आज हम आए हैं आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हमें भेजा गया है और मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोगों का अभी जर्मनी आने का प्लान होगा एंड वीएफएस में दे विल बी अप्लाइंग। सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ईमेल में रिप्लाई करने से बेटर रहेगा कि वो वीडियो ही बना दिया जाए जिसमें आप सबके क्वेरीज को मैं आंसर कर सकूं, ताकि बहुत लोगों के अगर सेम क्वेरीज है तो वो ये वीडियो देख के हेल्प ले सकते हैं और जल्दी से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन और फिर मैं पढ़ते हैं कि बहुत सारे क्वेरीज जो हैं एंड विल आंसर वन बाय वन। सो लेट्स सी, एंटायर स्क्रीन। ओके, सो इश मलिक है जो उन्होंने आज बहुत ही अच्छा ईमेल लिखा है कि गुड डे एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रेगुलरली वॉचिंग योर चैनल ऑन यूट्यूब एंड एक्चुअली इट इज़ हैविंग सम यूनिक इन्फो। सो थैंक यू इश मलिक, आपने बहुत ही प्यारा मैसेज भेजा हमें और अब हम पूरी ट्राई करेंगे कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी हमने फेस किया है वो दे सके। अच्छा, एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो, तो दिल्ली में कॉन्सुलेट आई थिंक ऑलरेडी होता है और दिल्ली का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता होगा। बट मैं जो प्रोसेस बताऊंगा वो हैदराबाद में जो हमने वीएफएस में अप्लाई किया था वो एक्सपीरियंस होगा। अगर थोड़ा सा अगर डिफरेंस हो सकता है दिल्ली का, जो कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी सवाल है उनके आंसर दे सकूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि ऑन वीएफएस, though we see the option of dependents, which may mean we can add people dependents, but it also mentions that one appointment per application. So how was it done in your case? Did you took 3 appointments for the same day same time? Yes. तो हमारे केस में थोड़ा डिफरेंट था। अभी मैंने देखा है कि कुछ चेंजेस हुए हैं। तो हमने 3 अपॉइंटमेंट बुक किए थे और मैंने मेरी वाइफ रश्मि और डॉटर प्रीशा, तीनों का अलग अपॉइंटमेंट था विद द सेम टाइम। प्रीशा का आई थिंक 10 मिनट थोड़ा डिले से था, लेकिन फिर भी हम तीनों साथ गए और तीनों वो प्रोसेस को जो भी प्रोसेस था हमने पूरा तीनों साथ में किया। तो किसी एक का भी जो भी टाइम रहेगा, जो कम रहेगा, उसके साथ डिपेंडेंट जा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको तीनों एक ही दिन मिल जाए और तीनों का आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। एक स्लिप आता है, आई थिंक वो अपॉइंटमेंट जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आप ज़रूर कैरी कीजिएगा। If you all applied on same day, same time, then how was the passport received after being stamped? Is it like you all received almost together, or blue card person receives first and then there is a need to wait for dependent? नहीं, तो हम तीनों को पासपोर्ट स्टैम्प्ड ब्लू कार्ड, ईयू ब्लू कार्ड प्लस डिपेंडेंट साथ सेम डे को मिल गया था। तो हम तीनों का पासपोर्ट आ गया था और 10 दिन टोटल लगे थे पासपोर्ट अराइव होने में। तो वीज़ा जिस दिन हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, उससे लेके 10 दिन समझ लीजिए कि हमको पासपोर्ट मिल गया स्टैम्प्ड। द ब्लू कार्ड फिजिकली इज रिसीव्ड in India or in Germany? If not in India, then is it a kind of employment visa stamp for now? And how to get in Germany also? I assume by default it's for 6 months and then it gets extended in Germany. Yes. तो ब्लू कार्ड, ईयू ब्लू कार्ड जो वीज़ा है, आप दैट इज़ अ कैटेगरी डी वीज़ा। इसमें आपको मिलता है 6 महीने की वैलिडिटी। आप तीनों को 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। आपको 6 महीने की मिलेगी, जो ब्लू कार्ड होल्डर होंगे आगे चल के जर्मनी में, जो डिपेंडेंट होंगे उनको भी 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। और मतलब कि आपके डिपेंडेंट यानी वाइफ और किड्स कवर हो जाते हैं डिपेंडेंट में। अब जब आप जर्मनी आ जाते हो तो आप अप्लाई करोगे ब्लू कार्ड के लिए, जो कि एक फिजिकल कार्ड होता है एंड वो आपको ऑलमोस्ट 3 या 4 मंथ बेस्ड ऑन द सिटी आप जैसा चूज करते हो उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आपको अगर आपका मान लीजिए कि वीज़ा का 6 महीना एक्सपायर होने वाला होता है, तो आपको फॉरेन ऑफिस से
एक्सटेंशन वीज़ा का भी लेटर मिल जाएगा, तो दैट इज़ नॉट एन इश्यू। ओके, तो आप वो टेंशन मत लीजिए। आप अपने रिलोकेशन टीम के साथ टच में रहिए रेगुलरली, और वो आपको ब्लू कार्ड के सारे एप्लीकेशन के प्रोसेस बता देंगे। अगर नहीं है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप ब्लू कार्ड जब जर्मनी आ जाओगे तो आपको क्या-क्या चेकलिस्ट है वो सारे आप देख सकते हो। ओके, एंड इफ स्टिल आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उसके बाद व्हिच चेकलिस्ट शैल वी फॉलो फॉर ऑल ऑफ अस? आई हैव अटैच्ड फॉर योर कन्फर्मेशन फॉर मी ब्लू कार्ड 18 ओके फॉर स्पाउस गोइंग अलोंग विथ मी डिपेंडेंट चेकलिस्ट। नहीं, तो देखो इसमें कैसा है कि चेकलिस्ट जो है आप जो फॉलो करोगे ब्लू कार्ड वाला वही सेम चेकलिस्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर योर वाइफ एंड योर किड। बस डिफरेंस यही होगा कि जब आप वाइफ के चेकलिस्ट में आप जाओगे तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे प्लस जैसे उनके ग्रेजुएशन या जो भी स्टडीज़ के डॉक्यूमेंट हो गए, बर्थ सर्टिफ़िकेट हो गया एंड मैरिज सर्टिफ़िकेट हो गया, ये सब जो आपके बीच में कॉमन है लाइक मैरिज सर्टिफ़िकेट, चाइल्ड बर्थ सर्टिफ़िकेट, ये तो होगा ही उनके पास। प्लस उनका जो अपना डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे उनके पास रहने चाहिए। एंड डिक्लेरेशन एंड ये सब के डॉक्यूमेंट्स आपको गूगल ड्राइव में मैंने लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और बाकी अगर कुछ डाउट्स हो तो फ़ील फ्री टू लेट अस नो, ओके? और चेकलिस्ट जो आपके चेकलिस्ट होंगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयमेंट के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सबके 3 कॉपी बना लीजिए। 2 कॉपी तो आपको चाहिए, मतलब टोटल आपको चाहिए होगा 2 + 2 4 6 कॉपीज़। सो 6 कॉपीज़ अपने एम्प्लॉयमेंट जो करंट एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे आप जा रहे हो जर्मनी में, उन सब के 6 कॉपीज़ ज़ेरॉक्स आप ले लीजिएगा अच्छे प्रिंट में एंड वो अ, दोनों में एप्लीकेबल होगा। वो चेकलिस्ट आपको अपने डिपेंडेंट को भी सेम देना होगा। For spouse, what would be the answer of personal covering letter explaining the exact purpose and duration of stay? Can you please share sample? हाँ, मैं आपको इसका सैंपल ऑलरेडी दिया हुआ है कवरिंग लेटर का, तो आप वो गूगल ड्राइव से ले सकते हो। मैं आपको भेज दूँगा और डिपेंडेंट का भी सेम फॉर्मेट है, बस उसमें नाम चेंज हो जाएगा और जब साइन करोगे, जो भी सिग्नेचर हो गए अपने बच्चों के लिए, तो आपका और आपकी वाइफ का दोनों का सिग्नेचर लगेगा, चाहे वो कवर लेटर में हो, चाहे वो इन्विटेशन लेटर में हो, दोनों का साइन लगेगा। प्रूफ ऑफ मैरिज में सिर्फ़ हमने मैरिज सर्टिफ़िकेट ही दिया था, बाकी कोई सर्टिफ़िकेट हमने नहीं दिया था और वो इंग्लिश में हो, वो ध्यान दीजिएगा कि वो इंग्लिश में होगा। अगर इंग्लिश में नहीं है और हिंदी में है, तो आप उसको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा और ये ट्रांसलेशन सर्विस के लिए मैं आपको 1-2 रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन पहले आप खुद से देख लो, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइएगा तो मैं आपको कनेक्ट कर लूँगा। तो आई थिंक आपके मैंने सारे क्वेश्चंस के सवाल जितने भी क्वेश्चंस के थे उसके आंसर्स कर दिए हैं। अगर फिर भी इश्मलिक आपको कुछ भी डाउट हो तो फ़ील फ्री टू लेट अस नो। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकी आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं उनको अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो फ़ील फ्री टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अगर मन करे तो एक कॉफ़ी भी बाय कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।